है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा इस बार लगा सकती है उपेक्षित पर दाव, या फिर अंतिम समय में नया चौंकाने वाला चेहरा आ सकता है फिर से सामने। नवलगढ़ और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में जाट कैंडिडेट आ सकते हैं सामने। झुंझुनू जिले में एक समय तक ओला परिवार का एक छत्र राज रहा है, लेकिन पद्मश्री शीशराम ओला के स्वर्गवास के कारण अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से ओला परिवार को कांग्रेस पार्टी के अंदर तथा विपक्षी दल से भी उनके स्वजातीय बंधुओं द्वारा कड़ी चुनौती दी जा रही है, जिसके चलते अब लगता है कि ओला परिवार का प्रमुख दबदबा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित हो चला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए डॉक्टर मूल सिंह शेखावत को छोड़ दें तो यह सीट दूर की कौड़ी ही साबित हुई है। आम जनता में भाजपा की अब तक की झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के लिए जो टिकट देने की नीति रही है, उसको लेकर भी जनता में खूब हंसगुल्ले उड़ाए जाते हैं। वह इसलिए क्योंकि क्षेत्र में जिनकी पहचान नहीं थी, लगभग उनको रातों रात ही पैरासूट से उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के लिए मैदान में खड़ा कर दिया था। खैर, अब आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भाजपा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से अब तक जो उपेक्षित समझे जा रहे थे उस वर्ग के व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष को टिकट देकर भी अपना विश्वास जता सकती है। यूं तो भाजपा की झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से कई दावेदार अपनी दावेदारी टिकट के लिए जता रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी में उपेक्षित के रूप में देखे जा रहे बबलू चौधरी पर भी दाव लगाया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जातिगत रूप से झुंझुनू जिले में कुछ प्रयोग कर सकती है, क्योंकि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सैनी समाज पर वह दाव लगाकर देख चुकी है, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। वहीं ऐसा ही आउटपुट उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से मिलने की बात अंदरूनी रूप से राजनीतिक सूत्रों से सामने आ रही है, जिसके चलते इस बार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से सैनी समाज के व्यक्ति को भी टिकट दी जा सकती है, क्योंकि हाल ही में झुंझुनू जिला मुख्यालय पर सैनी समाज के द्वारा जन चेतना महारैली का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर भी ज्यादातर भाजपा के नेताओं ने ही शिरकत की थी। वहीं ओला परिवार के व कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के साथ अन्य जातियों का जुड़ाव को देखकर भाजपा यह निर्णय ले सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी नवलगढ़ और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से जाट उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। वहीं उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड्डा के परिवार का वहां पर बोलबाला समझा जाता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि राजेंद्र गुड्डा को भाजपा की तरफ से कोई टक्कर दे सकता है तो वह पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी ही हैं, क्योंकि पूरे 5 साल वह विधायक के खिलाफ उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की जनता को लगातार लीड करते हुए भी आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस और मंत्री गुड्डा से खफा लोगों का भी यह मानना है कि पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी ही मंत्री गुड्डा के सामने दमदार कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। वहीं भाजपा इस बार नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाट कैंडिडेट को टिकट देकर वहां पर अपना एक परमानेंट वोट बैंक स्थापित करने का प्रयास करेगी। यदि सैनी समाज को झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी जाती है तो भाजपा के लिए जातिगत रूप से उदयपुरवाटी और नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाट कैंडिडेट को टिकट देने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति सामने नहीं आएगी। वहीं भाजपा में उपेक्षित की बात करें तो बबलू चौधरी को एक तरीके से उपेक्षित के रूप में पार्टी के कुछ लोगों द्वारा देखा जाता था। इसके साथ ही जब से पवन मावंडिया भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं, उनकी कार्यकारिणी में मूल रूप से भाजपा के जो पुराने लोग थे उनकी लगातार अनदेखी ही देखी गई है। वहीं बाहर से आए हुए लोग भाजपा के सर्वे सर्वा बने हुए हैं, जिसके चलते पुराने जनसंघ के समय से भाजपा का झंडा थामने वाले लोग भी संगठन के कार्यक्रमों में दिखाई नहीं पड़ते, जिसके चलते पार्टी किसी वरिष्ठ को भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस दौड़ में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके बनवारी लाल सैनी, जो उप जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, साथ ही जिला परिषद सदस्य के रूप में उन्हें लंबा अनुभव भी प्राप्त है। सैनी समाज में भी उनकी अच्छी पकड़ और पहचान है। यदि उन पर भाजपा झुंझुनू से दाव लगाती है तो अन्य स्थानों पर सैनी समाज के वोट भी भाजपा को मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि झुंझुनू जिले में ज्यादातर परंपरागत रूप से सैनी समाज को भाजपा की वोटर माना जाता है। लिहाजा कहा जा सकता है कि इस बार भाजपा उपेक्षित पर अपना दाव लगाने का पूरा मन बना चुकी है। यदि अंतिम रूप से कुछ हेरफेर हो जाता है तो फिर से आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया चेहरा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर आपको देखने को मिलेगा। झुंझुनू से शेखावाटी लाइव के लिए शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।